ओफो गर्मी। राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, मौज ले रहे होंगे अपने अपने घरों में। गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मी से सब त्रस्त होंगे। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बहुत समय हो गया, घर का मुद्दा नहीं उठाया अभी तक साक्षी अजितेश ने, घर के मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है। तो उसकी वजह यही थी कि कुछ अच्छे लोग हमारे समाज के, मेरे रिश्तेदार नहीं, हमारे समाज के, हमारे बंजारा समाज के कुछ अच्छे लोग थे जो मुझसे मुझे आश्वासन दे रहे थे कि नहीं अभी भाई आप ऐसा मत करो, आपका अच्छा परिवार है, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, हम आपके पिताजी को समझाते हैं। तो पिछले कई दिनों से वो मेरे पिताजी को समझा रहे थे, उनसे बैठ बैठ के बात करने के लिए बोल रहे थे। कुछ लोग थे, दो चार लोग लग गए थे, मेरी समर्थन कह लो या मेरे पक्ष में कह लो, मेरी बात रख रहे थे मेरे पिताजी के आगे। तो मेरे पिताजी ने उनसे भी कन्नी काटना शुरू कर दी और मेरे पिताजी उन्हें बरगला रहे थे ये कह के कि मैं फंस चुका हूँ और मैं परेशान हूँ। मतलब जो भी बातें थी वो इन्हें रीज़न दे रहे थे, लेकिन वो बच्चों के साथ, मतलब बच्चे कौन, मैं और साक्षी के साथ बैठ के बात करने को पिताजी राजी नहीं हुए। और वो दूसरी शादी का रीज़न दे रहे हैं कि दूसरी शादी कर ली है इसलिए उन दोनों को दिक्कत है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वीडियोज़ में, ब्लॉग्स में हम बता चुके हैं। और पिताजी उन्हें गुमराह कर रहे थे। जो लोग हमारी सपोर्ट में थे, जो समाज के दो तीन भाई थे जो हमारी सपोर्ट में थे, उन्हें लगातार गुमराह कर रहे थे। तो फाइनली उन्होंने कल मना कर दिया पिताजी ने कि मैं उन लोगों से बैठ के बात नहीं कर पाऊँगा और उन लोगों को अगर 1,50,000 रुपये चाहिए तो ले लें और मेरा घर खाली कर दें। तो गाइज़, इतने दिन में आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को कोई संपत्ति का भूख नहीं है, संपत्ति का कोई रीज़न नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी समाज के लोगों के साथ साथ रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न दे रहे हैं कि साक्षी अजितेश ने मकान पे कब्जा कर लिया है। आज तक पे इंटरव्यू दिया, उसमें भी यही बोला कि मकान पे कब्जा कर लिया है, नीयत ख़राब हो गई। तो आप लोग देखिए, इतने तो समझदार हैं कि मकान उकान का कोई रीज़न नहीं है। बाकी पिताजी ने साफ निगलेक्ट कर दिया है कि भाई बैठ के बात नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। और मुकदमा वापस लेने के लिए भी बोला गया। जो साक्षी के साथ वारदात हुई 18 तारीख को, मेरे भाई, मेरे चाचा और मेरे पिताजी ने जो भी बदतमीज़ी करी शराब पी करके, उस मुकदमे को वापस लेने का लिए कहा गया मुझसे कि उनसे कहो कि मुकदमा वापस ले लें और 1,50,000 रुपये लें और घर छोड़ के हमारा चले जाए। तो मेन टारगेट जो है, जो कि वो जो समाज के जो दो तीन भाई थे जो उन्हें समझा रहे थे, वो भी ये चीज़ समझ चुके हैं कि पिताजी मेरे सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं ये मकान छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ। ठीक है, बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई चले जाओ, बाप का घर है, क्यों लगे हो, शादी अपनी मर्जी से करी थी। तो भाई शादी जब हमने और साक्षी ने अपनी मर्जी से करी थी, घर हमने अपनी मर्जी से छोड़ा था, तो पिताजी ने एक्सेप्ट करा था। ठीक है, वो सिचुएशन ऐसी थी कि हमको अगर पिताजी एक्सेप्ट नहीं करते तो हम कहीं और ठोकरे खा रहे होते, लेकिन ना हम अपने घर में आए होते, ना साक्षी अपने घर में गई होती। ठीक, हम लोग कहीं अपना स्ट्रगल और अलग तरीके का कर रहे होते, लेकिन यहाँ नहीं आए होते। तो पिताजी ने जब एक्सेप्ट करा तो उसके बाद जो भी उनकी इच्छा है घर से खाली वाली कराने की। दूसरी चीज़ कि जैसे कि मेरी माताजी मर चुकी हैं, तो कुछ ना कुछ मेरा हक, मेरा राइट एक कानूनी तौर पे जो बनता है वो है। और मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ मैं अपना समय जो मेरा हार्ड टाइम चल रहा है वो मैं यहाँ काट रहा हूँ मकान में। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे सारे ब्लॉग्स एक ही कमरे में शूट होते हैं, तो मैं एक ऊपर अपने एक कमरे में रह रहा हूँ। तो पिताजी वो मकान खाली कराना चाहते हैं, तो जिसको कि मैं मना कर रहा हूँ, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मकान खाली कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए, मैं थोड़ा सा और स्टेबल हो जाऊँ, फिर मैं मकान खाली कर दूंगा। लेकिन पिताजी उन लोगों से जो मेरे पिताजी को समझा रहे थे, समाज के कुछ मेरे भाई, मेरे हितैषी, उनकी बात न सुन के उनसे कन्नी काटने लगे और उनके सामने ये शर्त रखी है कि साक्षी अजितेश को कह दो कि 1,50,000 रुपये ले और मेरा घर छोड़ के चले जाए। तो गाइज, आप लोग कमेंट करके आप बताएंगे कि ये चीज़ क्या सही है मेरे पिताजी की, 1,50,000 रुपये लेना और मेरे को घर से ऐसे हटा देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रुपए पैसे का मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब करोगे तो भगवान जाने क्या ही होगा। तो इस तरीके से सारे बंजारा समाज से, सारे रिश्तेदारों से मेरा निवेदन है, प्लीज़ मेरे पिताजी की इस बात पे यकीन मत कीजिए कि मैं ये सब मकान के लिए या ये इस मकान पे कब्जा करने के लिए, संपत्ति के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। बार बार हर बार बोलता हूँ, आज फिर इस वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि भाई मकान का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, बस बात इसी बात की नाराज़गी है। पहला रीज़न कि 12 तारीख 2020 अगस्त, जिस दिन विवान को हम घर लाए थे, उस दिन इन लोगों ने पूरे मकान के दरवाजे क्यों बंद किए, अपनी बीवी को जो लेकर के आए, उस बात का जवाब चाहिए। और अब दूसरा जवाब जो पैदा हो चुका है वो ये हो चुका है कि
18 तारीख को फरवरी में साक्षी के साथ मेरी गैर मौजूदगी में क्यों शराब पी के बदतमीजी करी तुम लोगों ने, ठीक है। और ये वीडियो बनाते बनाते एक तीसरा सवाल भी उत्पन्न हो चुका है कि वो लोग कह रहे थे कि हमने जो ये बेदखली डाली है अजितेश की, हमने जो बेदखली करी है वो अजितेश को डराने के लिए। अरे मेरे भाइयों, आप लोग एक बात का जवाब देना, अगर किसी को डराने के लिए कोई काम करा जा रहा है तो सामने वाले को जैसे आप डराना चाहते हैं उसे पता भी तो होना चाहिए कि हम इसे डराना चाह रहे हैं, हमने इसलिए बेदखली करी है। 2020 शादी के ठीक मतलब जुलाई में शादी करी, उसके थोड़े ही समय बाद इन लोगों ने बेदखली डाल दी थी। बेदखली की कार्रवाई कर रहे थे, पीछे से कर रहे थे, जो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। और दूसरी चीज़ कि अगर आप अपने को बेटे से आपकी कोई नाराज़गी है, कोई बुराई है, तो आप बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन आप बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी आंटू झांटुओं से गवाहियाँ दिलवा रहे हैं। तो इस बात का क्या मतलब है? जो दूसरी वाइफ आई है वो ये बात कह रही है कि मेरा बेटा अजितेश, मेरी बहू साक्षी। अरे भाई, तेरे काय के बेटे हैं हम? अननेसेसरी तुम लोग ये सब चीज़ें उत्पन्न कर रहे हो। सिर्फ एक छोटी सी बात है कि बैठ के बात करना, वो मेरे घर वालों को राजी नहीं है, मेरे बाप को एग्री नहीं कर रहे हैं उस चीज़ पे। वो ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो और घर छोड़ दो। तो भाई आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ सही है, 1,50,000 रुपये लेकर के ये घर छोड़ देना, जो कि हमारे मन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमें पैसे दे दो तो हम मकान छोड़ेंगे। हम तो भाई अपना रह रहे हैं, विमान अपने स्कूल जा रहे हैं, हम वीडियोज़ बना रहे हैं, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। वीडियो लंबी हो गई और वीडियो प्लीज़ पूरी देख लिया कीजिए, हमारी भी भलाई उसी में है और आप लोग की भलाई उसी में ही है। क्योंकि आप लोग की भलाई देखिए उसमें ऐसे है, क्योंकि जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, पूरी बात पता नहीं चलेगी, अननेसेसरी उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, तभी बुद्धि फिरेगी, तभी तुम लोगों के ऊपर ब्लॉग बनता है। खैर, राम राम, जय श्री राम, बाय बाय।